तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। कोयला तस्करी केस में मुख्यमंत्री ममता के भतीजे अभिषेक के घर पहुंची सीबीआई की टीम। अभितेश की पत्नी रुजिरा से की पूछताछ। रुजिरा के घर पर 1.5 घंटे तक सीबीआई की टीम, 2 गाड़ियों में आए थे सीबीआई के ऑफिसर्स। सीबीआई की पूछताछ से पहले कोलकाता में भतीजे अभिषेक के घर पहुंची थी ममता। 15 मिनट घर के अंदर रहीं। सीएम ममता की अभिषेक की मासूम बेटी के साथ बाहर आई। बाद में बच्ची को छोड़कर काफिले के साथ रवाना हुई। ममता के रवाना होती पहुंच गई सीबीआई टीम। सीबीआई टीम ने कल 3 घंटे तक रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से भी की थी पूछताछ। सीबीआई के रुजिरा से विदेश के खाते में ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल करने का लगाया जा रहा है अनुमान। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस का आरोप, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है सीबीआई। टीएमसी सांसद स्वागत राय का आरोप, सरकार सीबीआई से डराने की कर रही है कोशिश। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कोयला तस्करी केस में सीबीआई पूछताछ से केंद्र का कोई लेना देना नहीं। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वाले मैदान में छिड़का गंगाजल। कल इसी मैदान में है ममता बनर्जी की रैली। गुजरात में 6 नगर निगमों के मतों की हो रही है गिनती। पहले सभी निगमों में बीजेपी का था कब्जा। सूरत के कुल 120 सीटों में से 56 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे। सूरत में 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिली जीत, 10 सीटों पर आम के उम्मीदवार आगे। अहमदाबाद में निकाय चुनाव की 192 सीटों में से 80 सीटों पर बीजेपी, 20 पर कांग्रेस आगे। राजकोट में 48 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस का अभी तक नहीं खुला खाता। वडोदरा में 76 सीटों में से 41 सीटों पर बीजेपी, 7 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त। जामनगर में 28 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस का अब तक नहीं खुला खाता। भावनगर में 52 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे। अहमदाबाद में निकाय सीट का परिणाम घोषित, बीजेपी को मिली जीत। गोधरा में ओवैसी की रैली, पंचायत चुनाव का प्रचार करेंगे। भारत ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को सिखाया मानवता का सबक, प्रधानमंत्री इमरान खान के एयरक्राफ्ट को हवाई सीमा से गुजरने की दी मंजूरी, श्रीलंका जाएंगे इमरान। इससे पहले पाकिस्तान ने दिखाया था ओछापन। साल 2008 में पीएम मोदी के विमान को पाकिस्तानी एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया था। सऊदी अरब और अमेरिका जा रहे थे पीएम मोदी। स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट घोषणा पर वेबिनार का आयोजन, पीएम मोदी ने किया संबोधित। 2025 में टीबी की बीमारी खत्म करने का लक्ष्य तय। आईआईटी खड़गपुर का 66वां दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी ने किया संबोधित। समारोह में रही वर्चुअल उपस्थिति, सेल्फ फ्री का पेश किया फॉर्मूला। यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मिदनापुर पर सड़क पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता, पीएम मोदी के आईआईटी खड़गपुर में संबोधन का किया विरोध। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा में किसान पंचायत में शिरकत कर रही थी। केंद्र पर किया जबरदस्त प्रहार। सरकार ने आपको बात वादे किए, लेकिन आज भी आप उसी तरह प्रताड़ित हैं जैसे आप 2019 के चुनाव से पहले थे। प्रियंका गांधी की किसान महापंचायत पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप का, प्रियंका पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पॉलिटिक्स पाखंड कर रही हैं। नकवी ने कहा, पाखंड से भरी है कांग्रेस और प्रियंका की राजनीति। इनके कमरे में टोपी और सड़क पर तिलक लगाने का रहा इतिहास। कोरोना का खतरा जलते महाराष्ट्र में पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी, कई दिग्गज नेताओं ने तोड़े कोरोना नियम। देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत, शरद पवार ने की शिरकत। 200 की जगह पार्टी में मौजूद रहे 700 से ज्यादा मेहमान। दिग्गज नेताओं ने नहीं लगाया मास्क, पंडाल में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद चेता पुणे का प्रशासन, पूर्व सांसद धनंजय महाडिक समेत 3 पर केस दर्ज किया। आपदा कानून और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज हुआ। कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने के लगे आरोप। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते दिखे महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़। यवतमाल में मंत्री जी के स्वागत में उमड़ी भारी भीड़।
बाद में वाशिम के बोहरा देवी मंदिर पहुंचकर उद्धव सरकार के मंत्री संजय राठौर कोरोना से जुड़े सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मंत्री का टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण की संदिग्ध अवस्था में मौत के केस में सामने आया था नाम। राठौर ने इसे बीजेपी की गंदी राजनीति बताया। मुंबई में बढ़ते कोरोना के केस के बीच आज मेयर दादर सब्जी मंडी पहुंची, लोगों को मास्क बांटे, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की हिदायत दी। अमरावती जिले में 1 मार्च तक लॉकडाउन। नागपुर में स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर 25 फरवरी से 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए। मत्स्य महोत्सव में पहुंचे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने लगाई सुरों की तान। कहा, ये कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन का चरम सीमा वाला दौर। मनोज तिवारी ने लगाया आरोप, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। अमिताभ और अक्षय के खिलाफ बोल रही है फोंडो वाली भाषा। एसपी सांसद आजम खान ने जमा किया जौहर यूनिवर्सिटी का बकाया सेस। 1 करोड़ 37 लाख रुपए सेस चुकाकर विश्वविद्यालय को सील होने से बचाया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान के बीच अभिनेत्री पाओली ब्राम, ऋतुपर्णा सिंह गुप्ता, चूर्नी गांगुली समेत तमाम सितारों से मिले प्रकाश जावड़ेकर। एनडीएफसी ने टॉलीवुड सितारों का कराया सम्मान। 90 दिनों से लगातार जारी किसान आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसा, 6 छात्रों की मौत। सड़क पर खड़े पेट्रोल टैंकर में जा घुसी तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, 4 छात्रों ने मौके पर दम तोड़ा, 2 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। हादसे में कार के उड़ गए परखच्चे, आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, सभी मृतक रोसला के रहने वाले, 3 गंभीर रूप से घायल। ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार, 10 लोग थे सवार। झारखंड के देवघर में बस हादसे में 20 यात्री घायल, 3 की स्थिति गंभीर, खड़े ट्रक से टकरा गई बस। कई वारदात से कांपा यूपी का शाहजहांपुर, 4 साल और 8 साल की बहनों से दरिंदगी, एक का सर कुचलकर हत्या, एक गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। मदरसे में पढ़ने गई दोनों बहनें खेत में पड़ी मिली थी, परिजन जता रहे हैं दुष्कर्म की आशंका। शाहजहांपुर में एक और वारदात, डिग्री कॉलेज से लापता बीए की छात्रा हाईवे के किनारे अधजली अवस्था में मिली, निर्वस्त्र स्थिति में पड़ी थी छात्रा। यूपी के बाराबंकी में पशु तस्करों की पुलिस से मुठभेड़, 1 सिपाही और 1 तस्कर को लगी गोली। भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आग, 24 कर्मचारी घायल, 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा फैक्ट्री में आग, 3 मंजिला बिल्डिंग में लाख से लाखों का नुकसान। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में विस्फोट नष्ट करते वक्त धमाका, 6 लोगों की हो गई मौत, 1 घायल। पुलिस की छापेमारी के दौरान कुछ लोग नष्ट कर रहे थे जिलेटिन की छड़ें, तभी हो गया ब्लास्ट। यूपी के उन्नाव में 8 लोगों पर एफआईआर, ट्वीट में गलत जानकारी देकर लोगों को भड़काने का है इन पर आरोप। बागपत में चाट के 2 दुकानदारों में मारपीट, सड़क पर देर तक भिड़े रहे दुकानदारों के परिजन, लाठी डंडों से एक दूसरे पर जमकर वार किया। दुकानदारों के बीच हिंसक झड़प में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्राहकों को भड़काने को लेकर भिड़ गए थे चाट के दुकानदार। नोएडा के सेक्टर 18 में एलईडी पैनल में लगी आग, जल्द पाया गया काबू। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा, दिल्ली में 90 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा, दिल्ली में 81 रुपये 32 पैसे 1 लीटर का दाम। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जड़ा छक्का, किया ट्वीट, लॉन्ग ऑन ड्राइव करके पेट्रोल ने किया पूरा शतक। बठिंडा में लखा सिंघाना ने की रैली, कृषि कानून के खिलाफ उठाई आवाज। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला करने वाले शिक्षक ने तोड़ा दम, हमले के बाद खुद को लगा ली थी आग। भुवनेश्वर में गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार, वारदात के 22 साल बाद गिरफ्तार। सहरसा में छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत।
फिर से रुला रही है प्याज। झज्जर सब्जी मंडी में 50 रुपये किलो तक पहुंच गए दाम। बेंगलुरु में प्राइवेट स्कूलों ने किया विरोध प्रदर्शन। 30% फीस की कटौती से नाराज। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में बरपा हंगामा। कैदी का इलाज कराने आए सुरक्षाकर्मी ने अस्पताल कर्मचारी को मारा थप्पड़। अस्पताल कर्मी ने रोका काम। झारखंड के खूंटी में हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आने की आशंका। हाजीपुर में विवाद सुलझाने पहुंची दारोगा की झड़प में गई जान। हंगामे के दौरान आया हार्ट अटैक। ग्वालियर में चलती कार में रेप की वारदात। काम दिलाने के बहाने दुष्कर्म किया। भीलवाड़ा में थाने में पार्टी बड़ी महंगी। थानेदार को किया गया सस्पेंड। कानपुर में वैन मालिक की हत्या कर नहर में फेंकी गई लाश। अगवा करके कर दी गई थी हत्या। आजमगढ़ में मोटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के कौशाम्बी में नशेड़ी पति की हैवानियत की शिकार हुई पत्नी। बलात्कार का आरोप। लखनऊ में दहेज पीड़ित महिला को नहीं मिला इंसाफ। पुलिस ने नहीं किया केस दर्ज। कोलकाता में कामिला गोस्वामी ड्रग्स केस अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने संभाला। प्रतापगढ़ में दलित लड़की से रेप। आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में युवक की गोली मारकर हत्या। सड़क पर मिली 2 दर्जन गोलियों की खोपड़ी। फरीदाबाद में डबल हत्याकांड के मामले में 4 गिरफ्तार। जिम ट्रेनर और स्कूल टीचर की हत्या का आरोप। अलीगढ़ में कृषि प्रदर्शनी के दौरान सिंगर नाइट में बदइंसामी। बेकाबू दर्शकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर में लड़की ने सरेआम की आवारा लड़के की पिटाई। कई दिनों से कर रहा था लड़का परेशान। पटना में चोरों के गिरोह का बड़ा वोट। ट्रेनों में किया करते थे लूटपाट। मध्य प्रदेश के विदिशा में नसबंदी करा चुकी महिला ने भी दिया बच्चे को जन्म। ऑपरेशन में लापरवाही का लगाया आरोप। चमोली में ग्लेशियर टूटने से बनी झील से निपटने की तैयारी। आईटीबीपी झील का मुंह चौड़ा करने में जुटी। चीन में राष्ट्रपति ने की मिशन चंद्र की टीम से मुलाकात। चंद्रमा से लाए नमूनों की प्रदर्शनी को देखा। ब्राजील के एक्रेस शहर में भीषण बाढ़। इमरजेंसी का किया गया ऐलान। टेक्सास में बर्फबारी से स्थिति बिगड़ी। फूड स्टोर के बाहर लगी कतारें। पीने के पानी का संकट। गरीब देशों के लिए साल के अंत तक रहेगा कोरोना वैक्सीन का संकट। WHO का निवेदन। अमीर देश करें दान। स्पेन में ट्रैक्टर से संतरे तोड़ने का वीडियो वायरल। वलेंशिया के बागानों में इस साल 400 टन संतरों का उत्पादन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।